मुकेश अरोड़ा जी। ਹੁਣ ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਘੱਟ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਪੂਰਨ ਭਾਰਤ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਚੌਰਾਸੀਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਈ ਫਸਲ ਛਤੀ ਪੂਰਤੀ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਨੀ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਮਲੜੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਿੰਮਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। रोड़ी पिंड दे विच अज तक दी सब तो वड्डी जन सभा नूं संबोधन करके आए हैं भाई दुष्यंत सिंह जी, सरदार जगसीर सिंह जी मांगियाना, भरपूर सिंह जी गजराना। उन्होंने जिहड़ी स्टेज दी कार्रवाई है वो भाई दुष्यंत सिंह जी चौटाला तो अप्रूवल लैके स्टेज दी डिप्टी सीएम साहब पहली बार पार्टी दी पूरी कालांवाली हल्का दी और बहुत ही जी नौजवान दिलों की धड़कन दुष्यंत चौटाला जी, जिला के प्रधान निर्मल मलड़ी जी, संदीप सिंह जी मटदादू, सारी संगत लवाओ हाजरी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वीरो बड़ा लंबा अरसा हो गया सी ਆਪਾਂ ਸਭਾ जो बाहर ਹੋਇਆ ਨੂੰ। परमात्मा ने बड़ी सोहनी गल सुनी है कि सरकार ने अपनी हिस्सेदारी पाई है। मैं तो हथ बन के बेनती करना भी सारे अपने गिले शिकवे छड्ड के डिप्टी सीएम के नाल रल के मोढे नाल मोढा ला के अपने पिंडां दे सारे काम कराउण दी कोशिश करिए। जिन्नी पार्टी दी पूरी कालांवाली हल्का दी और संगत कर रही है और कृपान भेंट करके डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी का स्वागत किया जा रहा है। और निष्ठावान साथियां बनियो भाई निर्मल सिंह जी मलड़ी की अगवाई हेठ उन्हां दा स्वागत किया जा रहा है जोरदार ताड़ियां दे नाल। आपां डिप्टी सीएम साहब का स्वागत करिए। हुण मैं ज्यादा समा ना लेंदा होया बेनती करूंगा शॉल दे नाल सीनियर आदरणीय जगरूप सिंह जी, जिला के अध्यक्ष हमारे सरबजीत सिंह सीता जी, मंच पर मौजूद हमारे हल्का अध्यक्ष भाई सिंह जी, भाई निर्मल जी, भरपूर सिंह जी, पार्टी संगठन के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारीगण, महिला अध्यक्षा जसवीर कौर जी, गांव के मेरे बुजुर्ग, आज से हमें और मजबूती की ओर लेकर जाना है। हमारा प्रयास रहा है कि कोरोना, किसान आंदोलन, कोरोना उन परिस्थितियों के बावजूद इस क्षेत्र की प्रगति ना रुकी। मुझे याद है जब सरकार बड़ी कई लोग आए कहते जी 15 साल हो गए, विकास की गति में रोक लग। और इस क्षेत्र का तो खास तौर पर एक लगाव चौधरी देवीलाल जी से रहा। रोड़ी के उस चुनाव से लेकर आज तक हमेशा क्षेत्र के हमारे बुजुर्गों ने चौधरी देवीलाल के विचारों को अपने वोट से ताकत देने का काम। कैसी परिस्थिति आई तो भी जहां चौधरी देवीलाल जी की सोच दिखी, सारे साथियों ने ताकत दी। और आज भी आग्रह विनती करता, वो माहौल पिछले चुनाव में कैसा रहा, आज भी हमें जरूरत है कि उस ताकत को और बढ़ाने का, आगे ले जाने का काम करें। और उसके लिए हम सबको
घर घर जाकर संगठन की ताकत को बढ़ाना पड़ा। अभी जब मंडी को क्रॉस करके आ रहे थे तो यही मैं सोच रहा था कि परसों से तो सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी। व्यवस्थाएं क्या पूरी बन पाई? साथियों, पिछले 2-2.5 सालों में एक चीज आपने देखा और समझा कि मेरे किसान को कैसे समृद्ध किया जाए, प्राथमिकता आपकी सरकार की है। और तो और पहले फसल बेच जाया करता था किसान, और फिर फसल की कीमत के लिए कई बार मंडी के चक्कर काटने पड़ते थे। और आज उठा के देखो, वही मंडियां है, वही किसान है, मगर जैसे ही किसान फसल मंडी में लेकर आता है 72 घंटे के अंदर अंदर उसके मोबाइल में समाचार आता है कि इतने हजार इतने लाख रुपए तेरे खाते में ट्रांसफर कर दिए। ये हमारे बुजुर्ग बैठे, इनसे पूछो कभी कभी खाते में इतने इतने पैसे देखे थे? ये पहली बार हुआ। किसान के खेत में आग लग जाती थी, बिजली बोर्ड की तार जा रही है तो मुआवजा मिलता था, नहीं तो 1 रुपए का मुआवजा नहीं मिलता। आज तो किसी के आग लग जाए तो 15,000 रुपया पूरा मुआवजा सरकार उसको देने का काम। और तो और अब फसल खराबे की बात आई, आज हम उठाकर देख रहे हैं फसल खराबा हो जाए तो फिर एक मांग होती है स्पेशल गिरदावरी कराओ। और आज स्पेशल गिरदावरी के इंतजार की जरूरत नहीं है साथियों। अगर आपकी फसल खराब हुई है तो अपना मोबाइल निकालो, मेरी फसल मेरा ब्यौरा का क्षतिपूर्ति खोलो, खेत में जाके फोटो खींच के सरकार को अवगत कराओ। सरकार आपके घर आएगी, ना कि आप सरकार के पास जाकर मुआवजे की बात करो। और पिछले दिनों 2-3 दिन बारिश हुई है, उसका हजारों लोगों ने अपना क्षतिपूर्ति पर विवरण देने का काम किया। मैं तो आपसे विनती प्रार्थना करता हूं, अभी निर्मल कह रहा था हमारे एक सड़क रहेगी, ये एक सड़क रहेगी, वो तो दिनवाड़ा याद है, जो रेलवे का पुल बन रहा है उसके लिए धन्यवाद कभी नहीं कोई करेगा। जो 15 साल बाद सड़कें सारी टूटी दुरुस्त कराई है हल्के के अंदर, और आज उससे हल्के का विकास हुआ। और ये सड़कें तो बहुत छोटी चीज है, सरकार के आगे तो मांगने वाले बनो, काम करवाना हमारा काम। अभी प्रधान जी गाड़ी में बात करे थे, कहते मेरे गांव में भी आपने लाखों की एक सड़क भेज दी, उसकी भी नींव रखनी। और एक नहीं, मेरे ख्याल से कोई ऐसा गांव नहीं रहा जिसके अंदर इस तरह के साझे कामों को प्राथमिकता के साथ आपकी सरकार ने उठाने का काम किया, और आगे भी इसी तरह उठाने का काम करें। मैं तो चाहता हूं कि ग्रामीण अंचल शहरों जितना समृद्ध, और उसके अंदर आप लोगों को मांगने वाला बनना पड़ेगा, और सरकार का खजाना आपके लिए खुला है, हम देने वाले आपको जो आप मांगोगे वो पूरा करेंगे। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो एक चीज जरूर आपको बोलना चाहूं कि आज हमें महिला शक्ति को भी संगठन में जोड़ना है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने, कि अब हमें हर बूथ पर जाए एक युवा की तो जरूरत है, क्योंकि पंचायती राज में 50% हिस्सेदारी महिलाओं की है। एक एक माता बहन की भी जिम्मेवारी चाहिए। और उसके लिए आगे करूंगा कि जैसा जोर हरिचुनरी चौपाल में लगाया था, उसी जोश और उत्साह के साथ अब महिला संगठन को भी, हमारी महिला अध्यक्षा जसवीर कौर को भी ताकत देने का काम करो कि वो अपना संगठन खड़ा करे, गांव गांव बूथ बूथ पर जाकर महिला शक्ति को जागरूक करे। क्योंकि आगे सरपंची हो, मेंबरी हो, 50% हिस्सेदारी भी इस ताकत की आपको आगे लानी पड़ेगी। मैं तो पूर्ण सारी टीम का आभार प्रकट करता हूं कि आपके सहयोग और मेहनत ने आज पार्टी संगठन को
पिछले 4 वर्षों में इस ताकत के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। मैं यही उम्मीद करता हूं जिस आस्था के साथ चौधरी देवीलाल की सोच का ये पौधा लगाया था, अगर इसको एक बड़ा वृक्ष बनाना है तो कहीं ना कहीं फिर ऐसे कार्यकर्ता बैठक निरंतर काड़ावाड़ी हल्के के एक गांव में होनी चाहिए। पार्टी संगठन को ताकत मिलनी चाहिए। मैं तो इसके साथ, क्योंकि आगे प्रोग्राम भी कई है और फिर हमारी फसल खरीद के ऊपर आज रात को बैठक भी है, तो आपका आभार प्रकट करते हुए यही विनती, यही प्रार्थना करता हूं कि सारे मजबूती के साथ पार्टी संगठन को आगे बढ़ाओ। आप सब आए, पूर्ण आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अलग अलग कार्यक्रम के साथ साथ हमने यहाँ पर सेंट्रलाइज तौर पर पब्लिक टॉयलेट्स और वो जो यूटिलिटीज़ बनाई है उसका जायजा भी लिया है। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि जैसे रोडी के अंदर हमने सेंट्रलाइज क्लीनिंग सिस्टम बनाया, वैसे और भी हम ब्लॉक्स के अंदर अब शुरू चलो वो कोई आपसी कोई मनभेद है, उनको हम समझाएं। चौटाला साहब, कालावाली में रेलवे पुल की बात करें तो विकास कार्य काफी रुका हुआ है, लोगों की डिमांड ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है, उसका तो काम शुरू होना, रेलवे टेंडर करेगी। अब हरियाणा सरकार ने तो अपना 50% हिस्सा देना है, तो 50% हम दे देंगे, रेलवे तो अपना कार्य। कालावाली उपमंडल इमारत की बात डिमांड काफी चल रही है कि कार्यालय खुद का बने, प्राइवेट बिल्डिंग में चल रहा है। वो ऑलरेडी जमीन हम लोकेट कर रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर को 2 बार मैंने भी आदेश दे दिए, जैसे ही जमीन एलोकेट होगी हम काम शुरू